हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाता है तो वेल एंड गुड, इट्स योर लक। अगर नहीं भी कुछ रेजोनेट होता देन इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे जब रीडिंग आएगी तब आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से गाइस आप लोग सपोर्ट देते रहें, फीडबैक देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टैरो को देखूंगी। टैरो से यूज़ करके देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। कौन है जो वीवर्स को याद कर रहे हैं। ओके, वी हैव, ओह माय गुडनेस, इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इट्स अ डीप इमोशनल पेन जो इस इंसान को है, या फिर ये इंसान गो थ्रू कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से गिल्ट से। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ हैंड्स। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिसके आपके और इनके बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में। यस, यहाँ पे सारे कार्ड एंडिंग ब्रेकअप के दिख रहे हैं। इट्स अ ब्रेकअप। इस टाइम आपके और इनके बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट है। सेपरेशन चल रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं इस टाइम बहुत सारी। या तो हो सकता है आपने इस इंसान से बाउंड्री बनाई हुई है, पास्ट में इन्होंने बनाई हुई थी, अब आपने बनाई हुई है। बट ये पर्सन बहुत हर्ट है। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है इस इंसान ने खुद आपको छोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपके साथ ब्रेकअप किया है। आपको हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेन दी है, रिजेक्ट किया है कुछ लोगों ने आप लोगों को खुद, जिसकी वजह से राइट नाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील गिल्टी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, अपनी लाइफ में आपके बिना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, सो दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप, मुझे लग रहा है आपके बीच में कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है सिचुएशन शायद एंड हो गई है। मे बी रिश्ता आप एंड नहीं करना चाहते थे दोनों ही, या एक इंसान, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, आपस का कोई झगड़ा हो गया, या फिर कोई ना कोई ऐसा क्लैश हो गया जिससे आपके बीच में चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारे चैलेंजेस मुझे इस टाइम आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, जिसकी रीज़न ये है कि इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों के साथ अपने डिफेंड के लिए, अपने आप को डिफेंसिव, अपने आप के लिए डिफेंसिव हो गया, आपसे हो सकता है बहुत सारा झगड़ा किया है, जिसमें इस इंसान ने आपको कोई हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल के। यस, और आपका जो ये रिलेशन है वो एंड हो गया, या फिर हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, और अभी ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों में डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चेंज नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा बेसिकली। काफ़ी डिसअपॉइंट इस इंसान ने आपको किया, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और स्पेशली एक पेन में दिख रहा है ये पर्सन। जो पेन आपको दी थी ना, अब ये उसी पेन की वजह से खुद काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। इस इंसान को पछतावा है, रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने का, या फिर आप लोगों के साथ कोई लड़ाई करने का, या फिर आपका दिल तोड़ने का। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको ये सब कुछ बोल के खुद भी ब्लॉक कर दिया था, तो वो चीज़ें भी अब काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है ना, अब एक तरह से एम्बेरस कर रही हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, नहीं करना चाहिए था। या वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स।
ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, दे रियली वांट टू गेट यू, आपको हासिल करना चाहते हैं, आप लोगों को याद कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट कि इनको आपकी पोजेशन मिल जाए, आप इनके हो जाओ। ये किसी तरह से आपके साथ ये जो रिश्ता ख़त्म कर दिया है, ख़राब कर दिया है, उसको अभी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करें और उस प्रोटेक्ट करें। बट यहाँ पे एक रीज़न ये भी दिख रही है, जैसे इस इंसान ने आपको पेन दिया, आपको रिजेक्ट किया, तो उस वजह से अब इनको ऐसे लगता है कि इनको भी कहीं आपकी तरफ से वही रिजेक्शन ना मिल जाए, वही पेन ना मिल जाए, या आपकी तरफ से इनको अब हर्ट ना कर दिया जाए, आप ना कर दो। उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड किया हुआ है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर पोजेसिव हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली यूनिटी करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बट विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इनको लगता है ना तो अब आप साथ दोगे इनका, ना ही इनकी फैमिली इनको शायद साथ दे रही है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान का साथ देने वाला कोई नहीं है, ना आप हो ना कोई इनकी फैमिली में से कोई है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आपके रिश्ते के बाद, कोई इंगेजमेंट के बाद या बात पक्की होने के बाद इस पर्सन के साथ ये आपका ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। चाहे इन्होंने किया चाहे इनकी फैमिली ने किया है, कोई भी हो सकता है प्रॉब्लम रही हो बीच में। यस, बट अभी ये जो है ना पर्सन, इसको ऐसे लगता है ना तो इस पर्सन की फैमिली इनका साथ नहीं दे रही। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई कंप्लीशन चाहते हैं, कोई ना कोई यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, रियली वांट के किसी तरह से सिक्योर कर पाएँ अपनी लाइफ को, अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। बट ऐसे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से या तो ये थर्ड पार्टी इस इंसान की अपनी फैमिली है, जिसकी वजह से ये इंसान अब दोबारा से कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर इनको लगता है कि अब आपके साथ शायद ये कुछ भी रिश्ता नहीं बना सकते, आपको हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज़ इनका साथ पहले अगर फैमिली दे भी रही थी तो अब नहीं देगी, और अगर फैमिली इन्वॉल्व पहले नहीं थी और अभी ये कुछ लोग चाह रहे हैं आपके साथ एक नया नया ऐसे कि आपके साथ कोई कंप्लीशन चाहना, यूनियन चाहना, तो इनको लगता है शायद अब आप साथ नहीं दोगे इनका। यस, इसी वजह से ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हर्ट ना कर पाएँ, या फिर अपने आप को इनका दिल ना टूट जाए जैसे इन्होंने आपका तोड़ा था, आप इनको हर्ट ना आप कर दो, आपकी तरफ से कोई पेन ना मिल जाए, वो उस वजह से ये इंसान अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। जबकि ये पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव आप लोगों को लेकर, हर हाल में हासिल भी आपको करना चाहते हैं कि इनको प्रॉफिट हो इस रिलेशन में, बट अपना दिल ना इनका दुख जाए, दिल ना इनका टूट जाए उस वजह से, जबकि हैं दुखी, बट इनका दिल टूट ना जाए ना, आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए या आप ना रिजेक्ट कर दो, तो वो चीज़ें इस इंसान से डेफिनेटली फिर बियर नहीं हो पाएंगी। अदरवाइज़ इस इंसान को डेफिनेटली बड़ा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है आपकी साइड से। इनको ऐसे लगता है कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, दैट्स वाई तो इनको लगता है कि जैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। कुछ और मैं कार्ड्स देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। कौन है जो वीवर्स को याद कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है गाइस। वी हैव डेविल, या यहाँ पे कोई ना कोई मुझे रिस्ट्रिक्शन दिख रही है गाइस। आई थिंक इस इंसान की फैमिली की तरफ से यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, या फिर इनको लगता है कि इनकी फैमिली इनका साथ नहीं देगी, जबकि ये इंसान तो आपको लेकर आपकी पोजेशन चाहते हैं, आपको हर हाल में चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है पास्ट में इनका कोई साथ नहीं दे रहा था और अब इनको लगता है कि इनका साथ फैमिली दे सकती है, बट आप नहीं कहीं ना कहीं दोगे बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन आपको हर्ट कर चुके हैं। बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने सही से आप लोगों के साथ रिश्ते को बनाया नहीं है या मेनटेन नहीं कर पाए, या फिर वन साइडेड कनेक्शन ज़्यादा था, आपकी साइड से हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, आप ज़्यादा इस कनेक्शन में जो है वो दे रहे थे और ये पर्सन इतना नहीं दे रहे थे, इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है ये कनेक्शन आपका ऑब्वियसली एक ब्लॉक सिचुएशन में यहाँ पर ब्रेकअप में पहुँचा है। बट विद द डेविल ये इंसान बहुत ज़्यादा एक तो ऑब्सेसिव पॉजेसिव दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना इसको आपकी एडिक्शन हो गई है, ये आपसे आपके बिना रह नहीं पा रहे ये पर्सन।
बड़ी मुश्किल से विद द डेविल ऐसे लग रहा है इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, जबकि ये पर्सन तो चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में आओ, आपकी पावर इनको मिल जाए, लाइक आपको हासिल कर पाएँ। आपको ये पर्सन अपना बनाना चाहते हैं हर हाल में, लेकिन इनको लगता है कि शायद अब आप इनके नहीं बनना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें बन गई हैं आपके बीच में, यहाँ हो चुका है सब कुछ, उस वजह से इनको लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। बट स्टिल कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली कोशिश करना तो चाहते हैं, बट अपने फीलिंग्स को हर्ट ना कर लें या इनका दिल ना टूट जाए, जबकि ऑलरेडी दुखी हैं, लेकिन आप रिजेक्ट ना कर दो। आपकी तरफ से डायरेक्ट रिजेक्शन मिल गई तो वो तो फिर इनको इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि विद द डेविल एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर ईगो है, और इस इंसान की ईगो ही जो है इनको जो है ना अभी कंट्रोल करके रखी हुई है, जिसकी वजह से ये कोई मूव नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। नंबर 3, 7, 5, 4, 6, 5, 10, 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 5, 5, 6 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। सो 30+ या 40+ मुझे एज दिख रही है इस इंसान की। ज़ोडिक साइन टॉरस, फ्रीगो, कैप्रिकॉर्न है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड बाकी सारे ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं याद? बट ये इंसान चाहते हैं कि इनको आप पे पावर मिल जाए। अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी दिख रहे हैं। वी हैव डैमेज, डेफिनेटली इस इंसान ने डेफिनेटली चीज़ों को डैमेज किया, जिसकी वजह से आप दोनों ही हर्ट हुए हो, आप दोनों ही सर्वाइव कर रहे हो, आप दोनों ही इस टाइम जो है ना पेन से गुजर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक इंसान गुजर रहा है। वी हैव अनसेटिस्फाइड, जो कुछ भी आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन था या जिस तरह से भी आपके बीच में चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को ना फिर भी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ये पर्सन खुश ही नहीं हो रहे थे, चाहे आप जितना भी अच्छा कर रहे थे या आप जो कुछ भी कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है ये पर्सन ने चीज़ों को सब ख़राब किया, तो उस वजह से दोनों ही आप हर्ट हुए हो। क्योंकि ये पर्सन, जो भी चीज़ें आपके बीच में थी ना, इस पर्सन को ना ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी है, जबकि ये पर्सन ने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक अब करना चाहते हैं। पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली इन्होंने किया नहीं है, और सारी एक्सपेक्टेशन इस इंसान की आप लोगों से थी, जिसकी वजह से ओबियसली अब आप भी हर्ट हुए और ये पर्सन भी हर्ट हुए, और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं दोनों ही हर्ट हो। वी हैव एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गोट हार्ड। यस, कहीं ना कहीं चीज़ें जब आपके बीच में कुछ ना कुछ मुश्किल हुई या फिर कुछ ना कुछ सीरियस हुई ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना वो आपके इस रिश्ते से या तो गोस्ट कर गए या फिर ये पर्सन जो है भाग गए। वी हैव केमिस्ट्री, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आप लोगों की तरफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वो पैशन फील हो रहा है। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा जो है ना पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो इस इंसान की कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिज़ायर भी हैं आप लोगों को लेकर, जो ये पूरा करना चाहते हैं। और उस वजह से भी डेफिनेटली आपके साथ जो केमिस्ट्री इनको महसूस होती है, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, या आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक सीन या रोमांटिकली डेफिनेटली अटैचमेंट अपनी बनाना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि ये पर्सन मिस कर रहे हैं। यस, और जिस तरह से इन्होंने आपके साथ वो इंटेंसिवली एक केमिस्ट्री और एक कनेक्शन फील किया है, वो इनको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ वैसा कनेक्शन ना महसूस कर पा रहे हैं, ना ही बना पा रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने कोशिश की हो आप लोगों को छोड़ने के बाद कि कोई और किसी और के साथ कनेक्शन बना पाएँ या किसी और के साथ अटैच हो पाएँ, लेकिन वो चीज़ें मुझे लग रहा है वो जो एक फ़ील है ना आपके साथ, वो नहीं इनको महसूस हो पा रही। यस, इसीलिए ये पर्सन आप चाहते हैं कि हर हाल में आपको हासिल कर पाएँ, बट हासिल करने के लिए अपने आप को ओपन भी तो करना है ना, जो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं कर रहे, बिकॉज़ इनको लगता है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, आपकी तरफ से इनको कोई पेन ना मिल जाए, रिजेक्शन ना मिल जाए। वी हैव इट्स अ डे ड्रीमिंग, ये इंसान आप लोगों के लिए डेफिनेटली तड़प रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारे जो है ना ड्रीम्स ये पर्सन जो है वो करते रहते हैं। डे ड्रीमिंग हो रही है, चाहे ये पर्सन कोई भी काम कर रहे हो, ऐसे लगता है ये पर्सन आपके बारे में, इनको बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब ये किस तरह से पूरे कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इस पर्सन के अंदर एक लॉन्गिंग की एनर्जी एक तरफ है,
ऑब्वियसली लॉन्गिंग की बात आ रही है तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील अ वेरी इंटेंस कनेक्शन विद यू, जिससे अब ये पर्सन जो है ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव वैल्यूज़. इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को शायद आपकी वैल्यू हो रही है. पास्ट में शायद वैल्यू नहीं थी. पास्ट में हो सकता है इस इंसान को, जैसे मैंने बताया मटीरियलिस्टिक ये पर्सन है, तो हो सकता है इस इंसान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा था. बट अभी इनको लगता है इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो, तो आप ही चाहिए हो. बिकॉज हर इंसान की लाइफ में जो चीज़ नहीं होती उसको वही चाहिए होती है. तो इस इंसान की लाइफ में अब पैसा भी है, सब कुछ है, बट अब इनको आप चाहिए हो. वी हैव रिफ्लेक्शन. बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी. यस, कहीं ना कहीं आप इस इंसान से डेफिनेटली दूर हुए हो या आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं. उसके बाद इस इंसान को जो है ना काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आप इनके लिए क्या वैल्यू आपकी है, या आप इनके लिए लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ये आप इस पर्सन को सारा फील हो रहा है. स्टिल इस इंसान को कहीं ना कहीं होप है कि आप लोग मिलोगे ज़रूर, क्योंकि ये इंसान जो भी है गिव अप तो नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद आप भी इन पे गिव अप नहीं करना चाहते. बट सिर्फ एक स्टेप लेना, आपकी तरफ आना, वही मुश्किल इस इंसान को दिख रहा है. बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे. ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, अदरवाइज़ हो सकता है आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं या थे, इस वजह से शायद आपके बीच में कनेक्शन जो है ये बन नहीं पाया. बिकॉज मुझे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है मटीरियलिस्टिक एनर्जी. यहाँ फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, आपके और इनके बीच में डिफरेंसेस थे. ये पर्सन हो सकता है या तो आप काफ़ी हाई क्लास थे, ये पर्सन इतना नहीं थे, या फिर ये हाई क्लास थे, आप ज़रा मिडिल क्लास थे. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है बीच में आई हैं, या फिर फैमिली की तरफ से वो पॉइंट ट्रेस किया गया जिसकी वजह से ये आपके बीच का कनेक्शन सारा ख़त्म हुआ है. बट अभी भी ये इंसान आपको याद करते हैं और अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ. आप यस, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके बीच में जिनके चलते हुए आपका रिश्ता नहीं लॉन्ग टर्म चल पाया या बन पाया. और अगर इस इंसान ने, कुछ लोगों ने फ़ाइट करने की कोशिश भी की, तो हो सकता है फैमिली ने और कुछ जो है वो इस इंसान को चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो फोकस करवाया. दैट्स वाई हो सकता है ये रिश्ता आपका चल नहीं पाया. बट अभी भी स्टिल दिस पर्सन हैव होप, क्योंकि ये अभी भी होपफुल हैं आपके साथ चीज़ों को किसी तरह से रिक्रिएट करने के लिए. बिकॉज़ इनको आपसे दूर जाने के बाद, या फिर आपको छोड़ने के बाद, रिजेक्शन देने के बाद, या आपको किसी तरह से हर्ट करने के बाद जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि आप इनकी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कितनी आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू है. चाहे सब कुछ है इनके पास बट आप नहीं हो, तो ये पर्सन को वो चीज़ काफ़ी जो है ना वो ये मिस भी करते हैं और काफ़ी ये चीज़ बोदर भी कर रही है. यस, क्योंकि ये तड़प रहे हैं इनके अंदर, एक आप कह लो चाह है आपके पास आने की, आपके साथ रिश्ते को बनाने की. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.